हमारे दिलों में कितना खौफ है। अगर हम कहीं जंगल में फंस जाएं, अगर शेर का मुकाबला करना पड़ जाए तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, डर से इंसान की जान निकल जाती है। लेकिन हमारे दिलों के अंदर क्या खुदा का खौफ है? क्या हम किसी गुनाह को करने से पहले खुदा के खौफ से डरते हैं? आइए मैं पहले आप हजरात को दुरूद पाक की फजीलत बताऊं। हजरत हसन बसरी की बारगाह में एक औरत आती है और आने के बाद कहने लगती है, ऐ अल्लाह के वली, मेरी बेटी का चंद अरसे पहले इंतकाल हो चुका है। मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में नहीं देखा है कि मेरी बेटी तो इस दुनिया को छोड़कर चली गई, मेरी बेटी इस दारे दफानी को छोड़कर चली गई। लेकिन जब मेरी बेटी को कब्र के अंदर दफना दिया गया तो दफनाने के बाद मेरी बेटी पर कब्र में क्या गुजर रही है, मैंने कभी अपनी बेटी को ख्वाब में नहीं देखा। लिहाजा मैं आपकी बारगाह में आई हूँ, इस उम्मीद पर आई हूँ कि आप मुझे कोई दुआ बता दें, आप मुझे कोई दुआ सिखा दें कि जिस दुआ को पढ़कर जब मैं सोऊं तो मुझे ख्वाब में अपनी बेटी का दीदार हो जाए, मैं अपनी बेटी के हाल से वाकिफ हो जाऊं कि मेरी बेटी कब्र में सुकून से सो रही है या मेरी बेटी पर कब्र में अजाब हो रहा है। चुनांचे हजरत हसन बसरी उस औरत को एक दुआ सिखा देते हैं कि सोने से पहले इस दुआ को पढ़ लेना। वो औरत हजरत हसन बसरी की बारगाह से रवाना हो जाती है। जब अपने घर की तरफ पहुंचती है, जब रात का वक्त होता है, जब सोने का वक्त होता है, वो औरत अपने बिस्तर पर सोती है और सोने से पहले जो दुआ हजरत हसन बसरी ने सिखाई थी वो दुआ पढ़ने के बाद जैसे ही वो सोती है, जब उसकी आंख लग जाती है, जब आंख लग जाती है तो वो औरत क्या देखती है, ख्वाब में उसकी बेटी आ जाती है और आ जाती है। जब उस औरत ने अपनी बेटी को ख्वाब में देखा है, जब अपनी बेटी को ख्वाब में देखा है तो क्या देखती है कि मेरी बेटी को जहन्नमी लिबास पहनाया गया है, मेरी बेटी के नीचे जहन्नमी बिछोना बिछाया गया है, मेरी बेटी के हाथों में आग की जंजीरें डाल दी गई है, मेरी बेटी के पांव में आग की बेड़ियां डाल दी गई है, मेरी बेटी पर कब्र में तरह तरह के अज़ाबात हो रहे हैं। जैसे ही उस औरत ने अपनी बेटी के इस हाल को देखा है, कब्र के अंदर उसकी बेटी पर अजाब हो रहा है, चारों तरफ से आग में उसकी बेटी घिरी हुई है, जब अपनी बेटी के इस हाल को देखती है वो माँ बेचैन हो जाती है, बेकरार हो जाती है। हजरत हसन बसरी की बारगाह में सुबह आती है और अर्ज करती है कि मैं दुआ पढ़कर सोई तो जरूर थी, मैंने अपनी बेटी को ख्वाब में भी देख लिया, लेकिन मैंने देखा यह है कि मेरी बेटी पर कब्र में अजाब हो रहा है, मेरी बेटी को आग का लिबास पहनाया गया है, मेरी बेटी पर आग की जंजीरें बिछा दी गई है, मेरी बेटी परेशानी में मुब्तला है। लिहाजा मैंने जब अपनी बेटी को देखा है तो मेरा दिल बेचैन हो गया, मेरा दिल बेकरार हो गया। वो औरत हजरत हसन बसरी की बारगाह में जब इतना अर्ज करती है, हजरत हसन बसरी भी मगमूम हो जाते हैं, अफसुर्दा हो जाते हैं। वो औरत अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ दिन का गुजरना था, हजरत हसन बसरी के ख्वाब में वही लड़की आती है और जब वो लड़की आती है तो हजरत हसन बसरी की बारगाह में अर्ज करती है, आप मुझे पहचानते हैं मैं कौन हूँ? हजरत हसन बसरी कहते हैं कि जरा बता तो सही तू कौन है? वो लड़की कहती है, मैं उसी माँ की बेटी हूँ कि जो माँ आपकी बारगाह में चंद रोज पहले आई थी, जिस माँ ने मेरे हाल से आपको वाकिफ किया था, आपको आगाह किया था, मैं उसी माँ की बेटी हूँ। मुझ पर कब्र में अजाब हो रहा था। जब हजरत हसन बसरी ने उस लड़की की इस बात को सुना है तो आप क्या देखते हैं कि वो लड़की जन्नत के बागात में टहल रही है, वो लड़की जन्नत के महल्लात में टहल रही है, उसके सर पर ताज रखा गया है। हजरत हसन बसरी ने जब इतना देखा तो आप कहने लगे कि ये इनकलाब कैसे आया, ये बदलाव कैसे आया? तो वो लड़की अर्ज करने लगी कि एक अल्लाह वाले का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ। जब अल्लाह वाले का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ तो उस अल्लाह वाले ने अल्लाह के नबी पर दुरूद पाक भेजा और भेजने के बाद अपने हाथों को खुदा की बारगाह में दराज कर दिया और दुआ करने लगा कि मौला मैंने ये दुरूद पाक तेरे महबूब पर पढ़ा है, इसी दुरूद पाक के सदक़े से कब्रिस्तान वालों के अजाब को दूर फरमा दे। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने हाथों को दराज किया और उन तमाम कब्रिस्तान वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत की तो अल्लाह ने दुरूद पाक के सदक़े में तमाम कब्रिस्तान वालों की बख्शिश फरमा दी। यह है दुरूद पाक। हम और आप जो दुरूद पाक की कसरत किया करते हैं,
तो अगर अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, दस्तूर बना ले कि हमें दुरूद पाक की कसरत करनी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो जितनी कसरत से दुरूद पढ़ेगा क़यामत के दिन उतना ही मुझसे करीब होगा। सुभान अल्लाह। एक आखिरी वाक़या तौबा के ताल्लुक से मैं आप हजरात को बताऊं, उसके बाद अपनी बात खत्म करूं। मैंने कलाम मजीद की आयत की तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो। अगर हम कोई गुनाह करने से पहले अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर लें, कोई गुनाह करने से पहले अगर हम ये सोच लें कि हमें मरना भी है, जिस तरीके से दुनिया का दस्तूर चला रहा है, यके बाद दीगरे लोग दुनिया को छोड़कर जाते जा रहे हैं, हम लोगों को अपने कांधों पर सवार करके कब्रिस्तान छोड़ आते हैं, कब्र के अंदर दफन करके आ जाते हैं। कितना भी चाहने वाला हो, कितना भी अजीज हो, एक न एक दिन ऐसा जिंदगी में आता है कि उसको कांधे पर सवार करके कब्र के अंदर दफन करके हम आ जाते हैं। जिंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन हमें और आपको ये नहीं पता कि किस दिन हमें मौत आ जाए, किस दिन हमारी सांस की डोर टूट जाए, किस दिन हादसे में हमारा इंतकाल हो जाए। कितनी ऐसे मकामात हैं कि जिन मकामात पर देखा गया कि इंसान अपने घर से चला, बिल्कुल सही सलामत घर से चला, और थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि फला बंदा जो घर से चला था रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और वही मौके पर मौत हो गई। क्या उस इंसान को पता था कि मैं यहाँ से जिस मंजिल पर जा रहा हूँ रास्ते में मेरी मौत हो जाएगी, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा? पता था? नहीं पता था। लिहाजा हम भी नहीं जानते कि हमें कब मौत आ जाए। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमें मौत की तैयारी करनी चाहिए। कब्र का जो मंजर है वो बहुत सख्त है, कब्र के मनाजिर बहुत सख्त हैं। जो बेनमाजी होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर बेनमाजी जो नमाजों को कज़ा करता हो, नमाजों को छोड़ता हो, नमाजों में गफलत बरतता हो, जब ऐसे बेनमाजी को कब्र के अंदर दफन किया जाता है तो उसकी कब्र के अंदर 99 अजदहों को मुसल्लत कर दिया जाता है। बेनमाजी जो लोग ये समझते हैं कि दुनिया ही हमारे लिए सब कुछ है, ये 4 दिन की जिंदगी है, एक न एक दिन हमें मरना है, मरने के बाद खुदा की बारगाह में हाजिर होना है, जर्रे जर्रे का हिसाब किताब होना है। खुदा की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे? दुनिया में हम 5 वक्त की नमाजें छोड़ देते हैं, एक दिन में 5 वक्त की नमाजें हैं वो तमाम के तमाम छोड़ देते हैं। फिर भी जब हम रात बिस्तर पर सोते हैं तो दूसरे दिन कमाई की फिक्र होती है कि सुबह उठने के बाद हमें फला जगह जाना है, सुबह उठने के बाद हमें फला काम करना है, फला से मशवरा करना है। ये तमाम ख्यालात हमारे जहनों के अंदर होते हैं, लेकिन कभी हम और आप जब रात बिस्तर पर सोते हैं तो कभी अपने दिल पर हाथ रखकर नहीं सोचते कि एक न एक दिन हमें कब्र में तन्हा सोना है, जहां पर हमारा कोई मददगार नहीं होगा, जहां कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, जहां पर सांपों को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जहां पर बिच्छुओं को मुसल्लत कर दिया जाएगा, जहां पर आग का बिछोना बिछाया जाएगा। आज हम दुनियावी आग जिसमें जर्रा सा अगर हम हाथ डाल दें, एक लम्हा भी हम उस आग में अपने हाथ की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते। और वो जहन्नम की आग कि अगर सुई के नाके की बराबर भी इस दुनिया में जहन्नम की आग डाल दी जाए तो पूरी दुनिया जलकर राख हो जाए। उस आग में जब इंसानों को डाला जाएगा तो क्या आलम होगा? कभी हम और आप इन बातों को नहीं सोचते। जरूरत है हमें इन बातों को सोचने की, अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करने की, जिंदगी में बदलाव पैदा करने की। दुनियावी काम करें, आप कमाना चाहते हैं कमाएं, लेकिन नमाजों की पाबंदी जरूर करें, झूठ से बचें, ग़ीबत और चुगली से बचें, ये तमाम काम छोड़ दें। इसलिए कि अगर हमने नबी की सीरत पर अमल किया तो हमारी दुनिया भी कामयाब, हमारी आखिरत भी कामयाब है। मजमुउल लताइफ में बनी इसराइल में एक कसीरुल अयाल आबिद रहा करता था। कहत साली ने चारों तरफ से घेर लिया, घर में खाने के लिए कुछ मौजूद ना है। वो औरत घर के अंदर जब देखती है कोई चीज खाने के लिए मौजूद नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से बिलक रहे हैं, लिहाजा उसका शौहर अपनी बीवी से कहता है कि जाओ और जाने के बाद किसी के दरवाजे पर दस्तक दो और दस्तक देने के बाद कुछ खाने के लिए तलब कर लो, कुछ मांग कर ले आओ, हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। लिहाजा वो औरत अपने शौहर की इस बात को सुनने के बाद तरह तरह के ख्यालात अपने जहन में पैदा करती है कि मैं
किस तरीके से लोगों के सामने अपने हाथ को दराज करूंगी, किस तरीके से मैं लोगों से मांगूंगी। लिहाजा वो अपने बच्चों की खातिर घर से निकल जाती है। जब बच्चों की खातिर घर से निकलती है, तमाम लोगों के सामने अपने हाथ को दराज करती है, लोगों से मांगती है। तमाम लोगों ने उसको भगा दिया कि हमारे पास तेरे लिए कोई मदद नहीं है। वो औरत एक ताजिर के पास जाती है और ताजिर के पास जब पहुंचती है, अपने बच्चों के गम को सुनाती है कि मेरे बच्चे कई रोज से फाके से हैं, मेरे बच्चों ने कई रोज से कुछ नहीं खाया, मेरे बच्चों ने कई रोज से कुछ नहीं पिया है, तहत साली का वक्त चल रहा है, लिहाजा हमारी कुछ मदद कर दी जाए, हमें कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। लिहाजा जब उस माँ ने अपने हाथों को लोगों के सामने दराज किया है, जब सवाल किया है, तमाम लोगों ने उस औरत को भगा दिया। उसके बाद जब ताजिर के सामने पहुंचती है, ताजिर से सवाल करती है, वो ताजिर कहता है कि मेरे पास तेरे लिए कोई मदद नहीं है। हाँ, मैं तेरी मदद कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तूने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, अगर तूने मेरी बात को मान लिया, तो मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा कर दूंगा। वो औरत जब ताजिर की बात सुनती है तो उस औरत का दिल रोने लगता है। अपने बच्चों के ख्यालात से, अपने बच्चों के ख्यालात से लोगों के सामने अपने हाथों को दराज करती है। मेरे बच्चे भूख से घर में तड़प रहे हैं, मेरे बच्चे प्यास से बिलख रहे हैं, तमाम लोगों ने मुझे भगा दिया है। वो औरत मायूस होती है, नाउम्मीद होकर अपने घर की तरफ वापस लौट आती है। लेकिन जब वो औरत अपने घर की तरफ वापस लौटती है, दरवाजे पर कदम रखती है, उन बच्चों की नजर माँ के हाथों पर पड़ती है। जब माँ के खाली हाथों को बच्चे ने देखा है तो वो बच्चे भूख से तड़पने लगते हैं, बिलखने लगते हैं, माँ के दामन को पकड़ते हैं और कहने लगते हैं कई रोज से हमने कुछ नहीं खाया है, हम भूखे हैं, हम प्यासे हैं, ए माँ तू आज भी खाली हाथ आई है। जब उस बच्चों के माँ ने तड़पने को देखा है, उन बच्चों के प्यास की शिद्दत को देखा है, उस माँ से रहा ना गया, माँ की ममता को गवारा ना हुआ, लिहाजा वो माँ दोबारा से रवाना हो जाती है, उस ताजिर के पास पहुंचती है। पहुंचने के बाद दोबारा वही सवाल करती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे कुछ खाने के लिए दे दिया जाए, मेरे बच्चों की कुछ मदद कर दी जाए। वो ताजिर फिर से वही कहता है कि अगर तूने मेरी जरूरत को पूरा कर दिया, अगर तूने मेरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया, अगर तूने मेरी बात को मान लिया, तो मैं तेरी तमाम जरूरतों को पूरा कर दूंगा। वो औरत तैयार हो जाती है, अपने बच्चों की खातिर वो औरत उसकी बात को मान लेती है। जब तखलिये की तरफ उस औरत को लेकर जाता है, उस औरत के जिस्म से कपकपी तारी हो जाती है, खुदा का खौफ दिल में ऐसा पैदा होता है कि उस औरत के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, थर्राने लगती है, कांपने लगती है। जब ताजिर ने उस औरत के थर्राने को देखा है, जब ताजिर ने उस औरत के कांपने को देखा है, वो ताजिर कहने लगा कि यहाँ तो हम दोनों तन्हा हैं, हमें कोई नहीं देख रहा, फिर भी तू कांप रही है, फिर भी तू थर्रा रही है, तेरे कांपने की वजह क्या है? वो औरत उस ताजिर से कहती है, नादान तुझे क्या नहीं खबर, जिस खालिके कायनात ने तुझे जिंदगी अता की है, जिस खालिके कायनात ने मुझे जिंदगी अता की है, जिस खालिके कायनात ने पूरी दुनिया को पैदा किया है, वो खालिके कायनात हमें देख रहा है। उस खालिके कायनात का दिल, उस खालिके कायनात का खौफ मेरे दिल के अंदर है, उसके खौफ से डर रही हूँ। लिहाजा जब ताजिर ने इतना सुना तो सुनने के बाद कहने लगा कि जब तू खुदा से डर रही है तो मुझ पर भी जरूरी है कि मैं खुदा का सच्चा खौफ अपने दिल में पैदा कर लूं, मैं खुदा के खौफ से डरने लगूं। उसके दिल की दुनिया बदल जाती है, उसकी जिंदगी में इनकलाब आ जाता है, वो अपने गुनाहों से तौबा करता है, उस औरत को बहुत सा माल देकर बाइज्जत रिहा कर देता है। पैगंबर वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ वही होती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ मेरे प्यारे नबी फला की बारगाह में चले जाओ और जाने के बाद उससे मेरा सलाम करना, और सलाम करने के बाद उससे कह देना कि अल्लाह ने तेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने तेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। हजरत मूसा ने कहा कि तूने कौन सी ऐसी नेकी अंजाम दी है कि अल्लाह ने तुझे सलाम कहा और तेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो ताजिर कहने लगा कि मैंने एक गुनाह का इरादा किया था और गुनाह का पुख्ता इरादा मैंने कर लिया। उसके बाद मैंने खुदा की बारगाह में ऐसी तौबा की, ऐसी तौबा की कि मैंने पुख्ता इरादा कर लिया, अज़्म मुसम्मम कर लिया कि आज के बाद मुझे कोई गुनाह नहीं करना, आज के बाद मुझे खुदा की नाफरमानी नहीं करनी। मैंने जैसे ही ये इरादा किया है, अल्लाह ने मेरी जिंदगी के तमाम गुनाहों को माफ फरमा दिया। एक गुनाह से बचा और
अल्लाह ने ज़िंदगी के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। लिहाजा आज ज़रूरत है कि हम भी अगर कोई गुनाह करें, किसी गुनाह की तरफ अगर हमारे कदम बढ़ते हैं, तो हम गुनाह करने से पहले खुदा का खौफ पैदा कर लिया करें। उस गुनाह के अंजाम के बारे में सोचा करें, कब्र व आखिरत के बारे में सोचा करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि जिसके इसाले सवाब के लिए हम और आप यहाँ जमा हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमारे भी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।